देखो बच्चों, आज तुम बताएंगे पैसा और रुपया। पैसा और रुपया, पैसा और रुपया, पैसा एंड रुपीज, है कि नहीं? तुम्हें ध्यान देगा, पैसा और रुपया तो सब देखा होगा। कोई ऐसा है कि नहीं देखा है? सब देखा है। पैसा कैसे होता है? ऐसे होता है। पैसा कैसे होता है? वो कहता है गोल भी होता है, चौखुट भी होता है। हाँ, पैसा तो है कि नहीं? पैसा को क्या करते हैं? मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? रुपया बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है कि नहीं? पैसा को मिलाएंगे क्या बन जाएगा? रुपया बन जाएगा। तो देखें पहले पैसा है क्या चीज़। अब क्या, जैसे पैसा जो है पहले चलता था 5 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, अब सब बंद हो गए, ये सब नहीं चलता है। अब लोग क्या जानते हैं, 1 रुपया देखते हैं क्या? पहले 50 पैसा था, 20 पैसा था, 10 पैसा था। तुमने देखा होगा, हम लोग देखे हैं, हम लोग चलाए भी हैं। और इसके पहले जो था 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा चलता था। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 1 पैसा को, 1 पैसा, पैसा को लिखते पी ए से लिखेंगे चाहे पी से लिखेंगे, ठीक है। और रुपया का जो साइन होता है ऐसे होता है, समझ रहा है? पहले क्या था, रुपया का साइन इस टाइप से था, लेकिन अब क्या है, इसका साइन चेंज हो गया। तो रुपया को कैसे लेते हैं? ऐसे लिख करके आर लिख, र लिख करके और 2 को पैरेलल लाइन दे देंगे। ये क्या हो गया? रुपया हो गया। हाँ ठीक है। और ये पैसा हो गया, पी ए से क्या हो गया? पैसा हो गया। ये समझ रहा है? अब ध्यान देगा, तो यहाँ पर देखो पहले क्या था, जैसे 1 पैसा, फिर 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 6 पैसा, 7 पैसा, 8 पैसा, 9 पैसा, फिर कितना हो गया? 10 पैसा। कितना हो गया? 10 पैसा। समझ रहा है? फिर 10 पैसा, 10 पैसा हो गया, फिर 10 पैसा फिर मिला देंगे, कितना बन जाएगा? 20 पैसा। फिर 10 मिला देंगे, कितना बन जाएगा? 30 पैसा। फिर 10 मिला देंगे, कितना हो जाएगा? फिर 10 मिलाएंगे, 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 कितना हो जाएगा? और फिर 10 मिलाएंगे, कितना हो जाएगा? 100 पैसा। कितना हो जाएगा? 100 पैसा। तो 100 पैसा जो है, कितना पैसा? 100 पैसा। 100 पैसा कितना बन गया? 1 रुपया बन गया। क्या बन गया? 1 रुपया बन गया। समझ रहा है? यानी 100 पैसा इक्वल टू कितना? 1 रुपया होता है। इसमें 100 पैसा इक्वल टू कितना होता है? 1 रुपया होता है। कोई दिक्कत नहीं कि 100 पैसे इक्वल टू कितना? 1 रुपीज। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। अब तो पूछ दे कि 1 पैसा कितना रुपया होगा? 1 पैसा, 1 पैसा इक्वल टू कितना रुपया? हाँ बताओ, 1 पैसा कितना रुपया? अब ध्यान देगा, हमने क्या बताया कि 100 पैसा, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, बताया ना? यहाँ पर इक्वल का साइन है। क्या है? क्या साइन है? यानी 100 पैसा इक्वल टू कितना? 1 रुपया। चाहे 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा। समझ रहा है? जैसे मान लो कि 5 बराबर 5 ही लिख सकते कि नहीं? ये नहीं कि 5 बराबर 6 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो 5 बराबर क्या लिखे? 5। यदि 5 में जो है हम लोग 5, ठीक है, 5 में 4 जोड़ देंगे, इधर 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 9। अरे कितना हो गया? 9 हुआ ना? यहाँ पर जितना LHS में जोड़े उतना ही RHS में जोड़ दिए। जितना LHS में जोड़े उतना ही RHS। ये बराबर है, बराबर का बायां साइड LHS कहलाएगा और बराबर का दायां साइड क्या कहलाएगा? RHS कहलाएगा। ये समझ रहे हो? यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इधर देखो जी, परी तुम कहाँ देख रही हो? यहाँ देखो ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब क्या हुआ कि देखो ये 5 बराबर कितना है? 5। यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम चीज जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो उसका मान में कुछ चेंजिंग नहीं होगा। उसके मान में कुछ चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लो कि 5 बराबर कितना था? 5। हम लोग जो है 4 जोड़ दिए LHS में
और 4 जोड़ दिए किसमें, RHS में। कितना आ गया, 9 बराबर 9। 9 बराबर कितना आ गया, भले यहाँ 9 हो गया, 9 हो गया क्या। लेकिन देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो ये 5 बराबर ये 4 इधर चल जाएगा, 4 इधर चल जाएगा ना, तो 5 + 4 ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो गया 4। ये फिर 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 5 बराबर 5 आया ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर जो है हम लोग भागा दे देंगे, तो भागा दे दिए किससे, 10 से बाएं साइड में, तो इधर भी भागा कितना देना पड़ेगा 10 से। जितना LHS से भागा देंगे उतना ही RHS में, समझ रहे। तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कितना हो गया 5 एका 5 5 दूना 10, 5 एका 5 5 दूना, यानी 1/2 इसका कितना आ गया 1/2। कोई चेंजिंग हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, गप नहीं करो। जैसे इक्वल साइन है, क्या है, LHS में और RHS में सेम चीज़ जोड़ेंगे दोनों साइड, चाहे सेम चीज़ घटाएंगे दोनों साइड, चाहे सेम चीज़ से भागा देंगे दोनों साइड, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। हाँ लेकिन क्या है कि सेम चीज़ से गुना करना पड़ेगा, चाहे जोड़ना पड़ेगा, चाहे भागा देना पड़ेगा, चाहे घटाना पड़ेगा, सेम चीज़ से दोनों साइड में, क्या समझ रहे कि नहीं। तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर देखो हमने क्या बताया, 100 पैसे इक्वल टू कितना होता है 1 रुपीज़। यहाँ से क्या पूछे, 1 पैसा कितना बोले, 1 पैसा। ये 1 कब बनेगा, ये 100 पैसा 1 कब बनेगा, बता 100 पैसे 1 कब बनेगा, 100 से क्या करेंगे लोग, भागा देंगे, तो 100 से भागा देंगे, 100 में कितना आएगा 1। तो ये क्या बताया कि यहाँ पर इक्वल का साइन है कि नहीं, यहाँ पर इक्वल का साइन है कि नहीं, किसी का साइन है इक्वल का, कि 100 पैसा इक्वल टू कितना था 1 रुपया, 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपया। हमको इसको 1 बनाना है, क्या बनाना है 1। तो 100 से क्या किए, भागा दे दिए, 100 से भागा दे दिए, तो कितना बन जाएगा 1। और यहाँ देखो इधर 100 से भागा दिए, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा। अभी क्या बताएं कि LHS में जितना भागा देंगे उतना ही RHS में, जितना LHS में जोड़ेंगे उतना ही RHS में जोड़ेंगे, जितना LHS में घटाएंगे उतना ही RHS में, जितना LHS में गुणा करेंगे उतना ही RHS में, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी परिवर्तन नहीं होता। हमने 100 से भागा दे दिए LHS में, तो 100 से भागा किस में देंगे RHS में, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। अब 100 से भागा दे दिए, ये कितना आ गया, यानी 1 पैसा, कितना आ गया 1 पैसा इक्वल टू। अब बताओ 100 से भागा किस में देंगे हम लोग, 1 में। भागा लगेगा क्या, नहीं, तो क्या बैठाएंगे पॉइंट, इसके बदले क्या बैठाएंगे 0, फिर भागा लगेगा क्या, तो क्या बैठाएंगे 0, यहाँ भी क्या बैठाएंगे, कितना हो गया 1 बार जाएगा, ये कितना हो गया 100, इसमें रहा इसको। अब ये कितना बन जाएगा 0, ये पॉइंट के पहले कुछ अंक है क्या, नहीं, तो क्या बैठाएंगे 0, 0.01 ये रुपया हो जाएगा, यानी 1 पैसा इक्वल टू 0.01 रुपीज़। समझ गया इसको, 1 पैसा इक्वल टू कितना हो गया 0.01 रुपीज़। ये तो पूछेगा कि 1 पैसा कितना रुपया, 0.01 रुपीज़। तुमने ध्यान दो इसमें, इसको तुम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि 1 पैसा इक्वल टू रुपया में क्या हो जाएगा 0.01 रुपीज़। यहाँ से क्लियर हुआ। 2 पैसा कितना होगा जी, कितना रुपया, अब बताओ 2 पैसा कितना रुपया, क्या बताएगा जल्दी बताओ, 2 पैसा कितना रुपया बताओ ना, 0.02 रुपये, इसमें रखी नहीं। 3 पैसा कितना रुपया 0.03, कितना रुपया हो जाएगा, तो क्या पड़ेगा 0.03 रुपया, समझ रहे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कि 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपया, चाहे 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसे। 1 पैसा पूछेगा तो 1 पैसा जो है 1 पैसा इक्वल टू कितना होगा 0.01 रुपीज़ हो जाएगा। 2 पैसा क्या होगा 0.0123 पैसा कितना हो जाएगा, समझ गया। अब तुमको कह देगा कितना
100 पैसा, कितना 100 पैसे इसका लू कितना हो जाएगा? कैसे कैसे? अभी उन्होंने क्या बताया कि एक पैसा इसकल टू कितना 0.01 रुपीज बताए ना। तुम कह दिया कि एक कलम का दाम 5 रुपया कितना है? तो समझो एक कलम का दाम कितना है, तो कह देगा 12 कलम का दाम कितना होगा? कितना होगा? कैसे निकाला 60 रुपया? किसे गुना कर दिया? 12 को 5 से। यदि एक का मालूम है दाम, एक का मालूम है तो क्या किया? 12 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। यहाँ देखो एक पैसा का रुपया में कितना दाम होता है? एक पैसा का जो है रुपया में कितना मूल्य होता है इसका? तो 100 पैसा में क्या करेंगे? एक का मालूम है कि नहीं, तो क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना किसे कर देंगे? लिखेंगे रुपीज 0.01 गुना क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ये समझ रहा है? ये समझा कि नहीं? यदि एक का दाम मालूम है तो क्या करते हैं? उसे गुना करते हैं। तो एक पैसा का जो है कीमत कितना है रुपया में? 0. है ना, तो गुना कर दिए किसे? 100 से गुना कर दिए। ये क्या बन गया? रुपया बन गया ना। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं? पॉइंट को लोग हटाते कैसे हैं? यहाँ पॉइंट को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आएगा। यहाँ कुछ नहीं 1 है कि नहीं, तो पॉइंट के बाद क्या अंक है? 2 अंक। तो एक पे क्या सुना बैठेगा? 2 सुना बैठेगा। यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कितना बच गया? ये रुपया बच गया और बच गया 001। तो 001 को हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या? अंक के पहले 0, ठीक है, 0 का वैल्यू नहीं होता। जब 2 लिखा हुआ है ना तो 02 लिखेंगे तो ये 2 ही कहलाएगा नहीं क्या? तो 0 के पहले, ठीक है, सॉरी, अंक के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पर ये 0 का वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1 रुपया। कोई दिक्कत? एक तरीका ये हो गया, समझ रहा है? तो कह देगा कि 500 पैसे इजकल टू कितना रुपया? तो अभी वो क्या बताएं? एक पैसा कितना रुपया होता है? 0.01 रुपीज ने क्या? तो एक का मालूम है, एक का जो है रुपया में कितना होता है? 0.01। तो कितना कर? 500। तो गुना कर देंगे ना। जब एक का मालूम होता है क्या करते? गुना कर देते हैं। तो गुना कर दो क्या? रुपया कितना? 0.01 गुने क्या लिखेंगे? 500। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे हम लोग। ठीक है, तो नीचे जाएगा। एक पे क्या सुनना? 2 सुनना होगा ना। चलो 100 से भागा दो, क्या बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ क्या बच गया? रुपीज। ये वैल्यू कितना है? 1 और गुना कितना? 5। ये कितना आ गया? 5 रुपये। समझ गया इसको? यानी 500 पैसे इसका कितना आ गया? 5 रुपये आ गया। ये समझ गया इसको? चलो इसको नोट करो। अब देखो हमने क्या बताया कि एक पैसा इजकल टू 0.01 रुपीज। मैंने बताया नहीं करो। तो एक पैसा जो है कितना आ गया? 0.01 रुपीज। ये कैसे आया? हम लोग जो है क्या किए? 1 रुपया था ना, कितना था? 1 रुपये में क्या किए? 100 से भागा दिए। रुपये में कहेंगे 100 से भागा दिए तभी आया ना क्या? यहाँ ध्यान देगा कि 100 पैसे इसका लुक कितना होता है? 1 रुपये होता है कि नहीं? तो रुपया से कहाँ जाएंगे? पैसा से कहाँ जा रहे हैं? रुपया में। पैसा से रुपया में जा रहे हैं। तो यहाँ 100 से कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। 100 से, तो 100 से 1 कब बनेगा? भागा दे देंगे 100 में। किससे? 100 से, तो 1 बन जाएगा ना। और 1 से क्या बन रहा है? 1 से 100 बन रहा है। 1 से क्या बन रहा है? 1 से 100 बन रहा है। तो फिर क्या करेंगे? 1 में गुना किसे करेंगे? 100 से। तो क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। यानी पैसा से कहाँ जाएंगे? रुपया में। तो 100 से भागा देंगे। और रुपया से कहाँ जाएंगे? पैसा में। तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। समझ गए इसको?
पैसा से कहाँ जा रहे हैं? रुपया में। यानी 100 से कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। पीछे बेंच 100 से कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। तो 100 से 1 कब बनेगा? 100 में भागा देंगे 100 से, तब 1 बनेगा। तो पैसा से कहाँ जाएंगे? रुपया में। तो 100 से भागा देना पड़ेगा। और रुपया से कहाँ जाएंगे? पैसा में। तो 1 से कितना बन रहा है? 100 बन रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? 1 में गुना करना पड़ेगा, तभी 100 आएगा। समझ गया इसको? हाँ, 1 में गुना करेंगे 100 से, तभी 100 आएगा। तो रुपया से कहाँ जाएंगे हम लोग? रुपया से पैसा जाएंगे तो गुना करेंगे 100 से, और पैसा से कहाँ जाएंगे? रुपया में, तो भागा देंगे 100 से। तो यहाँ क्लियर हो गया? अब ध्यान देगा, रुपया और पैसा जो लिखते लोग क्या है? 2 रुपया लिखना है 20 पैसा। 2 रुपया, तो 2 रुपया और ये हो गया 20 पैसा। पॉइंट के बाएं साइड रुपया हो गया और पॉइंट के दाएं साइड क्या हो गया? पैसा हो गया। क्या हो गया? पैसा। पैसा हमेशा जो है 2 अंक में लिखाता है। तो हम लोग जो ऐसे लिखते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा रहेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इधर जो पैसा होगा सो 2 अंक में लिखते हैं। कितना अंक में? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है? ₹5.5। इसका अर्थ क्या हुआ? 5 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 5 रुपया, है ना, पॉइंट यहाँ देंगे 10 और पैसा को मेरे साथ कितना अंक में? 2 अंक में। तो यहाँ पर क्या अंक है क्या? नहीं। अभी 0 जो है इधर बैठाएंगे, किधर? दाएं साइड। तो 5 के बाद यहाँ क्या उठा देंगे? 0। तो 5 रुपया कितना पड़ेगा? 50 पैसा। 5 रुपया 50 पैसा। इसमें क्या इसको? 5 रुपया 50 पैसा। चलो इसको बताएगा, इसको हम लोग कितना पढ़ेंगे? 5 रुपया 5 पैसा। इसमें क्या इसको? चलो इसको नोट करो, नोट करो। हाँ, इतना नोट करो। चलो देखो, 210 पैसे, 210 पैसे। चलो बताना है कि कितना रुपया कितना पैसा। यहाँ ध्यान देगा कैसे बनाएंगे इसको। 210 पैसे लिखा हुआ है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 200 पैसे प्लस क्या लिख सकते हैं? 10 पैसे। नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं जी, 200 पैसे प्लस 10 पैसे। कितना रुपया कितना पैसा? 200 पैसे कितना रुपया हो गया? अरे 200 रुपये, ठीक है, सॉरी, 200 पैसा कितना रुपया? 2 रुपया। कितना हो गया? 200 पैसा इजकल टू 2 रुपया। 2 रुपया हो गया ना। और ये कितना पैसा हो गया? 10 पैसा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 पैसा कैसे लिखते हैं? यहाँ पॉइंट देंगे, क्या देंगे? पॉइंट। और यहाँ क्या लिखेंगे? ये हो गया 2 रुपया 10 पैसा। यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं? समझिए इसको। चलो इसको लिखो, 110 पैसे को बताना है रुपया और पैसे में। कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे लोग? पहले 100 पैसे, 100 पैसे प्लस क्या लिखेंगे? 10 पैसे लिखेंगे ना। चलो 100 पैसे कितना हो जाता है? 1 रुपया हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। पॉइंट के पहले रुपया और पॉइंट के बाद पैसा। पॉइंट दिए, क्या दिए? पॉइंट। और कितना है? 1 रुपया 10 पैसा। इसमें क्या इसको? है समझ जी कि नहीं? नहीं है समझ? आ गया? चलो समझ में आ गया। तो इसको बताएगा 1050 पैसे इजकल टू कितना रुपया कितना पैसा? ढंग से लिखो कि 1050
50 पैसे इक्वल टू कितना रुपया कितना पैसा हुआ, क्या बताएगा? 10 रुपया 50 पैसे। 10 रुपया, सही है जी। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000 पैसे, 1000 पैसे प्लस क्या लिखेंगे, 50 पैसे, क्या लिखेंगे? चलो 1000 पैसे कितना रुपया हो गया, कितना हो जाएगा? 10 रुपया, क्योंकि 100 पैसा कितना होता है, 1 रुपया। 200 पैसा कितना हो गया, 2 रुपया होगा ना। 300 पैसा कितना होगा, 3 रुपया। 400 पैसा कितना हो गया, 500 पैसा कितना हो गया, 600 पैसा, 700 पैसा, 800 पैसे, 900 पैसे और 10 पैसा नहीं 1000 पैसे, 10 रुपया। यानी 10 में क्या हो, 1000 पैसे इक्वल टू 10 रुपया। तो ये कितना हो गया, 10 रुपया। कितना हो गया, 10 रुपया। चलो यहाँ पे अब क्या लिखना, पैसा लिखना है, तो क्या बैठाएंगे, पॉइंट, और क्या ले देंगे, 50। इसमें क्या इसको, चलो इसको नोट करो। बना लिया, बना लिया, नहीं बना लिया। अब इसी को देखो, यदि ठीक है तुम जैसे नहीं लिख पाते हो तो अभी हमने क्या बताया, यहाँ ध्यान देगा। 100 पैसे, 100 पैसे इक्वल टू क्या होता है, 1 रुपया। क्या होता है, पैसा से कहाँ जाएंगे, तो क्या करते हैं, भागा कितना से, और रुपया से कहाँ जा रहे हैं, पैसा में, तो गुना किसे करते हैं, 100 से। यहाँ पर ध्यान देगा, हमने क्या बताया, 1050 पैसे, 1000। चलो हमने इसको क्या लिख दिया, 1000 पैसे, क्या लिख दिया, प्लस क्या लिख दिया, 50 पैसे। हमको बताना है कि कितना रुपया कितना पैसा, कितना रुपया कितना पैसा। ये पैसा तो पैसा में रहेगा ना, क्या ये पैसा चेंज किस में करेंगे, ये जो पैसा 1000 पैसा है चेंज किस में करेंगे, रुपया में, बाकी तो पैसे में रहेगा। ठीक है, वो क्योंकि रुपया और पैसा बताना है। तो चलो पैसा से जाएंगे कहाँ पर, रुपया में। पैसा से कहाँ जा रहे हैं, रुपया में, तो क्या करना पड़ेगा, कितना से, भागा दे दिए 100 से। चलो यहाँ से ये 2 सुना कैंसिल हो गया, हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग, यहाँ इतना था ना, ऐसे लिखो, एक स्टेप लिखो, 1000 क्या लिखेंगे, जैसे भागा देंगे 100 से, भाग कितना दिए 100 से, पैसा से रुपया में गए, अभी रुपया बन गया, क्या बन गया, प्लस क्या लिखेंगे, 50 पैसे। इसमें इसको अब यहाँ देखेगा, ये 2 सुना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो यहाँ से जो है ये 10 रुपया और कितना आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे अब पॉइंट में कैसे लिखते हैं, तो पॉइंट के बाएं साइड क्या होता है, रुपया, तो कितना हो गया, 10 रुपया। यहाँ पॉइंट दे देंगे, अब पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे, पैसा लिखेंगे, तो कितना हो गया, 50 पैसे। यहाँ पैसा नहीं लिखेंगे, ये क्या पड़ेगा, 10 रुपया 50 पैसा। इसमें क्या उसको कोई दिक्कत किसी को नहीं, इसमें क्या ना। चलो इसको नोट करो और बना के दिखाएगा, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो, इसको बना के दिखाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रुपीज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रुपीज। चलो पहला है 10 पैसे, दूसरा है 25 पैसे, तीसरा है
चलिए दो, कितना लिखे थे? तो बन जाएगा। चलो इसको बनाओ। हाँ बना सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पैसे। दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है इसमें? चलो इसको बनाओ।